ये देखिए डबल डेकर मिठाई कितनी अच्छी लग रही है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही टेस्टी है। और इसे मैंने बगैर गैस जलाए हुए, वो भी विदाउट कोको पाउडर बनाया है। तो चलिए इस टेस्टी डिलीशियस रेसिपी को देखते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है। ये टोटल बिस्किट 300 ग्राम्स बिस्किट है। और चलिए अब इसे हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाएंगे। तो हम लेते हैं जार, और जार में हम डालते हैं सभी बिस्किट। हम बिस्किट को रफली तोड़कर जार में डालेंगे। रफली तोड़कर डालने से बिस्किट बहुत अच्छी ग्राइंड हो जाती है, अच्छा पाउडर बनता है। और अब इसे हम ढककर पाउडर होने तक ग्राइंड कर लेते हैं। तो बिस्किट को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम ढक्कन को खोलते हैं और आप देख रहे हैं बिस्किट पूरी तरीके से पाउडर की तरह हो गया है, बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है। तो मैंने अभी हाफ बैच ही बिस्किट का ग्राइंड किया था और बाकी सभी बिस्किट्स को हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बिस्किट का पाउडर रेडी हो गया है। सभी बिस्किट्स मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे अब हम डालते हैं बोल में। तो पाउडर को बोल में डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। क्योंकि यहाँ पे मैंने मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है तो ये बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, तो स्वीटनेस के लिए मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है। ये बहुत टेस्टी लगता है। और यदि आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं 2 से 3 टेबलस्पून घी। हम मिठाई बना रहे हैं तो घी से ही मिठाई का परफेक्ट टेस्ट आता है। और अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच इलायची पाउडर। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जनरली मिठाई में इलायची पाउडर जाता है, तो हम इसमें इलायची पाउडर डाल रहे हैं। इलायची पाउडर डालने के बाद सभी को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम एक बार हाथों का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ से जितना अच्छा मिक्स होता है, स्पून से उतना अच्छा मिक्स नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये इस तरीके से क्रम्स जैसा हो गया है। और अब हमें इसका डो लगाना है, तो इसमें हम डालेंगे दूध। यहाँ पर हम 2 से 3 टेबलस्पून दूध डालते हैं। हम एक साथ दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो डो स्टिकी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लेते हैं। बगैर पकाए हुए ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है और कोई भी नहीं कह सकता कि ये बिस्किट से बनी है। इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। घी है, इसमें कंडेंस मिल्क है, वो सभी चीज़ें हैं जो एक मिठाई में होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। इसमें हम थोड़े से दूध और डाल देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ डो बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है। और ये हमारा वैनिला वाला डो रेडी हो गया है। और चलिए अब हम चॉकलेट का डो भी बना लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे मिठाई विदाउट कोको पाउडर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम ओरियो बिस्किट। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। चलिए अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं और जार में डालते हैं सभी बिस्किट, जिसे हम रफली तोड़ लेते हैं। और इसे भी हम ढककर स्मूथ पाउडर होने तक ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए बिस्किट को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसका भी बहुत अच्छा पाउडर बना लिया है। और चलिए इसे भी हम बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बिस्किट के पाउडर को मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून घी। घी डालकर एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं तो यहाँ पे घी का यूज़ कर रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो घी के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम डालते हैं दूध। 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे और दूध डालकर हम बिल्कुल एक डो की तरह बना लेते हैं। तो ये हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट है डो। तो इसी तरीके से हमें डो लगाना है। चॉकलेट और वैनिला डो बनाकर रेडी कर लिया है और चलिए अब इसे हम रोल कर लेते हैं। तो हमें रोल करना है, तो रोल करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बेकिंग पेपर। आप यहाँ पर पर्चमेंट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं या फॉयल रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम रखते हैं वैनिला वाला डो। इसे हम स्लाइटली प्रेस कर देंगे। हाथों से मैंने थोड़ा स्मूथ कर लिया है। और अब इसे हम रोल करेंगे। तो रोल करने से पहले हम थोड़ा सा घी लगा के रोलर को बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि बेलते समय ये स्टिक नहीं होगा। और चलिए अब हम रोल करेंगे। अब हम इसे थोड़ा मोटा ही स्क्वायर शेप में रोल करेंगे। बहुत पतला हमें नहीं रोल करना है, इवनली हम रोल करेंगे। साइड्स को हम थोड़ा स्क्वायर शेप देने के लिए इस तरीके से फ्लैट कर लेते हैं। चारों ओर से हम इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे।
ताकि रोलिंग भी इवनली हो। आप यहाँ पर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं इसे फ्लैट करने के लिए। और फिर से हम इसे रोल करेंगे। हर साइड से हम थोड़ा थोड़ा रोल करते हैं और चारों ओर से हम एक बार फिर से इवन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने चारों ओर से इसे फ्लैट कर लिया है और इसे अब हम साइड रखते हैं। और चलिए अब हम चॉकलेट वाला रोल कर लेंगे। और अब हम लेते हैं चॉकलेट का डो और अब इसे भी हम रोल करते हैं बिल्कुल इवनली। हम इसे भी सेम उतना ही रोल करेंगे। चारों ओर से हम अच्छे से स्क्वायर शेप दे देते हैं। हर तरफ से हम इवन कर लेते हैं। तो ये मैंने सेम शेप में वैनिला डो की तरह ही रोल कर लिया है और इसे हम एक बार हटा देते हैं। और अब हम लेते हैं वैनिला डो और चॉकलेट वाले डो को बिल्कुल इवनली हम इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। स्लाइटली प्रेस कर देते हैं। बिल्कुल इवन शेप है। हम थोड़ा सा चारों ओर से स्लाइटली प्रेस कर लेते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छे से दोनों लेयर्स को सेट कर लिया है और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं वरक। तो ये मैंने मिठाई के ऊपर वरक लगा दिया है और अब इसे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देते हैं जिससे ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। आधे घंटा हो गया है मिठाई को फ्रिज में सेट होते हुए और ये देख रहे हैं आप पूरी तरीके से सेट हो गई है। और चलिए इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करते हैं थोड़े से चॉप्ड नट्स। नट्स में मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट लिया है। आप कुछ भी नट्स यहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। और चलिए अब इसे हम कट करते हैं स्लाइसेस में। तो ये देखिए हमारी डबल डेकर मिठाई बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी लग रही है और हम इसे तोड़कर भी देखते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट है तो इसे आप घर में इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे पेज को फॉलो कीजिए और रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।